हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का विंजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे 12th के फर्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम होगा सॉल्यूशन। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे। बोर्ड के लिहाज से, मेंस एग्जाम के लिहाज से, एडवांस एग्जाम के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनके डिटेल अब चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा जिसको हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा डिस्क्रिप्शन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के विभिन्न प्रकार, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट अगला होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि सांद्रता, उसकी सांद्रता क्या है, गाढ़ापन क्या है। उसके बाद अगला होगा हेनरी लॉ एंड रॉल्ड्स लॉ। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आकर सॉल्यूशन के बारे में अपना अपना विचार दिया, अपना अपना नियम दिया। अगला होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो ये टॉपिक आपको स्टेट ऑफ मैटर में यानी कि गैसियस स्टेट में पढ़ाए थे, उसमें आपको मिलेगा। वहां पर हम लोग गैस के बारे में पढ़ते थे, तो आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस थे। बट इस चैप्टर में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। सेम जो कंसेप्ट वहां पर था, लगभग अप्रॉक्स वही कंसेप्ट यहाँ भी मिलेगा। अगला होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसी टॉपिक के अंदर हम लोग को मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस। अगला होगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और अगला होगा 1/2 फैक्टर। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन बाबू देखो, दो सबस्टेंस या मोर देन 2 सबस्टेंस को आपस में हम ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें एक पार्ट मैक्सिमम और दूसरा पार्ट मिनिमम हो सकता है। तो जो पार्ट मैक्सिमम होगा उनको हम सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे। सॉल्यूशन में जो पार्ट मिनिमम होगा उसे हम सॉल्यूट के नाम से जानेंगे। इन दोनों को आपस में मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन जो हमें प्राप्त हुआ, अब उसमें देखा जाता है तो कोई कोई विलन, आप लोग जनरली आप अपने घरों में देखे होंगे कि कोई कोई सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें हम देखेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पार्ट आपस में मिल जाएगा, पूर्ण रूप से मिलेगा। और एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें सॉल्वेंट तो रहेगा लेकिन सॉल्यूट उसमें पूर्ण रूप से ना मिल पाएगा। इनको देखते हुए हम लोग सॉल्यूशन का 2 बेस निकालें। ठीक है, डिजॉल्व इन नेचर देयर आर सॉल्यूशन 2 टाइप्स। फर्स्ट आपका होगा होमोजीनियस, और सेकेंड जो होगा आपका होगा हेट्रोजीनियस नेचर। फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट आपका होगा होमोजीनियस, और सेकेंड जो होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट। मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मिनिमम पार्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। विलियन में सॉल्यूशन में जिनका पार्ट सबसे अधिकतम रहेगा उसे क्या बोला जाएगा बाबू, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, सॉल्वेंट। और दूसरा जिसका कम होगा उसे बोला जाएगा सॉल्यूट बोला जाएगा। आप एक काम कीजिएगा, हमारे साथ हाँ ना का जवाब देते रहिए। इससे ये मालूम होगा कि आप हमारे साथ क्लास में बैठे हैं। नहीं तो इस तरीके से देखते रहोगे तो बोर हो जाओगे बाबू। आप हमारे साथ हाँ या ना का, जब मैं क्वेश्चन करूँ तो उसका जवाब हाँ या ना में दो, हाँ में ही देना, क्योंकि समझने पर ज्यादा ध्यान देना। चलो, सॉल्वेंट क्या है, द मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में, जिस विलयन में किसी भी पदार्थ का मात्रा अधिक हो उसे कहा जाएगा सॉल्वेंट, और जिसमें कम हो मात्रा उसे कहा जाएगा सॉल्यूट। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो तुम लोग तेज बच्चे हो।
सॉल्वेंट में लेटर को अगर हम काउंट करते हैं तो ये होता है 3, 6 और 1 7, और इनका लेटर का नंबर हम देखते हैं तो ये हो जाता है 6। बताओ इनमें से दोनों में से किसका लेटर अधिक है? जाहिर सी बात है सॉल्वेंट का। तो जिनका लेटर अधिक उनकी मात्रा अधिक विलयन में, सॉल्यूशन में, और जिनका लेटर कम उनका मात्रा, उनका यूनिट, उनका पार्ट विलयन में कम होगा। अब हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? ऐसा दो मिक्सचर जो आपस में मिलाने पर पूर्ण रूप से मिल जाए उसे होमोजीनियस कहेंगे। ऐसा मिक्सचर जिसे आपस में मिलाने पर पूर्ण रूप से न मिले उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ध्यान देना। देखिए बच्चों, ये हुआ जल, हम हेट्रोजीनियस का एग्जांपल देते हैं, और ये हमारे हाथ में कुछ है सैंड। इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं तो सैंड का मात्रा कम है, बोलो ये क्या कहलाएगा? बोलो बोलो बोलो, ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। और इसमें वाटर का मात्रा मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो इसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। अब इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं, देखो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब इसको कहा जाएगा क्या? इसको कहा जाएगा विलयन। अब पूछा गया कि ये कैसा विलयन है? तो ऐसा विलयन जिसमें हम सॉल्यूट को पुनः प्राप्त कर सके, पुनः गेन कर सके, उसे कहा जाएगा हेट्रोजीनियस। जिस विलयन में हम लोग, जिस सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते हैं उसे कहा जाएगा होमोजीनियस। तो ये देखो हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हुआ। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो सैंड है ये पेंदी में बैठा हुआ है। ये पेंदी में क्या है? बैठा हुआ है। ये पेंदी में क्या है? बैठे हुए हैं। यहाँ पर सैंड जो है पेंदी में बैठे हुए हैं, ये नहीं घुल पाया। अगर हम इसके चाहें तो इसे हम अलग भी कर सकते हैं। कैसे? तो दिखाते हैं अभी 2 मिनट में। पहले अब देखो, अब देखते हैं। ये हमारा हुआ वाटर और ये हमारा हो गया इंक। अब इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं। ये देखो, ये देखो, अब ये दोनों आपस में पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? मिल चुका है। अगर हम इसे चाहें कि अलग कर लें तो इसके अलग करना इम्पॉसिबल है। इसे हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे मिश्रण को बोला जाता है, ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है क्या? ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है? बोलो बोलो, होमोजीनियस। ऐसे को क्या बोला जाएगा? होमोजीनियस। और जो मिक्सचर हम नहीं प्राप्त कर सके उसे कहा जाएगा होमोजीनियस, और जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं सॉल्यूट को उसे कहा जाएगा हेट्रोजीनियस। मेरे राइट हैंड में देखो, राइट साइड देखो, राइट साइड में सैंड और वाटर का मिक्सचर है और दूसरे साइड में इंक और वाटर का मिक्सचर है। इनको बोला जाएगा होमोजीनियस और इसको बोला जाएगा हेट्रोजीनियस। मेरे राइट हैंड में आपका सैंड और वाटर का मिक्सचर है, इसे हम हेट्रोजीनियस कहेंगे। और साथ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें हम केवल और केवल मिक्सचर कह सकते हैं, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरे हाथ में हमारे इंक के साथ साथ वाटर है, इसे हम मिक्सचर भी कहेंगे और सॉल्यूशन भी कहेंगे। इसको कहा जाएगा प्योर सॉल्यूशन और इसको कहा जाएगा इम्प्योर सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज। सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज के अनुसार सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? फेज के अनुसार सॉल्यूशन हमारे यहाँ 9 टाइप्स के होते हैं। फेज के अनुसार कितने सॉल्यूशन होते हैं? 9 टाइप्स के। ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज के आधार पर सॉल्यूशन कितने टाइप का हो गए? 9 टाइप के होंगे। देखो कैसे होंगे, देखते हैं। सॉल्यूट क्या बोला गया? जिनकी मात्रा कम। सॉल्वेंट जिनकी मात्रा मैक्सिमम, और इनकी मात्रा क्या होगी? कम होगी किसी भी विलयन में। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम एक फेज लिए, ये तीनों फेज गैस के हैं। गैस में गैस का मिश्रण करते हैं, गैस में गैस को मिला दिए, गैस में गैस को मिलाएं। तो देखो जब गैस में गैस को मिलाते हैं तो मिक्सचर ऑफ O2 एंड NO2, मिक्सचर ऑफ O2 एंड NO2। अब अगला चलते हैं लिक्विड का मिश्रण यानी कि मिक्सचर इन गैस। देखो सॉल्वेंट जिनकी मात्राएं अधिक होंगी वही उन्हीं के नाम से विलयन को जाना जाता है। अब इसको कैसे हम पढ़ेंगे? तो लिक्विड में गैस का मिश्रण, सॉरी गैस में लिक्विड का मिश्रण। अगला कैसे पढ़ेंगे? गैस में सॉलिड का मिश्रण। ठीक है, तो अब देखते हैं लिक्विड में गैस का मिश्रण का एग्जांपल क्या है। तो क्लोरोफॉर्म विथ N2। और सॉलिड में गैस का क्या है?
तो कैम्फोर इन N2। कैम्फोर क्या है बाबू? तो कैम्फोर एक प्रकार का क्रिस्टल है, ठीक है, एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में N2 को मिलाया गया है। क्रिस्टल टॉपिक हम पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट में, घबराना नहीं, ध्यान देना। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन अब देखते हैं। सारा फेज इनका सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा, सारा लिक्विड होगा। तो अब देखो लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन कौन कहलाएगा? तो O2 डिजॉल्व इन वाटर। O2 को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, जिसके कारण जो उसमें मछलियां होती है वे जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि पानी में O2 डिजॉल्व रहता है। अगला देखो लिक्विड में लिक्विड का मिश्रण। लिक्विड में लिक्विड का मिश्रण सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप दूध में पानी को मिला दीजिए, जितना भी मिला देते जाइएगा दूध बढ़ते जाएगा। यही एक ऐसा वस्तु है जिसको कभी कम नहीं पड़ेगा, केवल डालते रहो बढ़ते रहेगा। ध्यान देना, सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो सॉलिड टू लिक्विड चलते हैं ना। तो अब हम कहेंगे कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, क्या नाम होगा? तो आप लोग ग्लूकोज खूब खाए होंगे और खाना भी चाहिए, गर्मी का दिन है। C6H12O6 ये डिजोल्व होगा कहाँ? H2O पानी में। अब देखो अगला है सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या किया जाता है कि सॉलिड में अब एक बार गैस को मिलाया जाएगा, सॉलिड में एक बार सॉलिड को मिलाया जाएगा और सॉलिड में एक बार फिर से सॉलिड को मिलाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं गैस में सॉलिड का मिश्रण क्या होता है। गैस में सॉलिड का मिक्सचर क्या होता है, ध्यान देना। सॉल्यूशन ऑफ H2 इन प्लेडियम। प्लेडियम में H2 का जो मिश्रण होगा उसको कहा जाएगा गैस इन सॉलिड। लिक्विड में सॉलिड का मिश्रण क्या होगा? अमलगम ऑफ Hg पारा मर्क्यूरी विथ Na सोडियम, यानी कि अमलगम क्या कहलाता है, इसको भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अमलगम क्या है? अमलगम का मीनिंग होता है कि ऐसा है, इसको हम लोग स्पेशली सरफेस केमिस्ट्री में देखा जाएगा। चलो अभी यहाँ तक बस याद रखना कि अमलगम होता क्या है, बस ये ध्यान रखना। बस अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अगला सॉलिड कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। कॉपर को गोल्ड में या कोई भी दो मेटल होंगे, उन दोनों मेटल को आपस में मिक्सचर करेंगे और उसे जो प्राप्त होगा उसको कहा जाएगा सॉलिड इन सॉलिड। आज का टॉपिक आज इतना ही रहने दिया जाए, अगली टॉपिक अगले क्लास में।